सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अक्सर ये होता है प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत समय में प्रभु की बात न सुनकर हम गलतियां कर बैठते हैं। कभी कभी हमारी इच्छा हमारा जो कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि हम सोचते हैं यही ठीक है। हम प्रभु को मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, लेकिन हम सोचते हैं यही ठीक है और उसकी इच्छा को पूछने का वो ईगरनेस नहीं रहता, या जानते हुए भी या कुछ कंफ्यूजन में होते हुए भी हम आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कल का डिसीजन की वजह से हमारा आज खराब हो जाता है और हम अपने आप को कोसते रहते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, निकल नहीं पाते। कभी कभी कुछ आदतें हमारी ऐसी होती जो हमें परमेश्वर से बहुत दूर ले जाती है और उसके बाद एक टाइम आता है बोलता और नहीं हो पाएगा और हम लौट नहीं पाएंगे। भाई इतना सारा गलती किया, कहाँ परमेश्वर मुझे अपनाएगा। मेरे साथ एक मीटिंग में ऐसा एक व्यक्ति था जो बड़ा भयंकर व्यक्ति था, लेकिन उससे जब मैं मिला सबसे पहली बात मैंने उससे कही, यीशु तुम्हें प्यार करता है। वो आश्चर्यचकित हो गया, बोला यीशु कैसे मुझसे प्यार करता है, आप मेरे बारे जानते हो, मैं क्या हूं। तब परमेश्वर ने जो बताया मैं उसे बताया। वो रोने लगा वहां। बोला आपको कैसे पता, परमेश्वर कैसे मुझे इतना प्यार करता है, मैं इतना कुछ ऐसे ऐसे बुरे काम किया हूं, इतने लोगों को मैंने आघात पहुंचाई है। परमेश्वर का प्यार है। मैं बोला मैं कौन होता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो हम सबसे प्यार करता है, इसीलिए तो वो परमेश्वर है, क्योंकि वो आपसे प्यार कर सकता है जो इंसान आपसे नहीं कर सकता। आपका जीवन सही हो जाएगा, आप बस हाँ कीजिए। और उसने उसके बाद मुझसे मिला, हम लोग प्रार्थना किए और आज उसका जीवन बदल चुका है। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों, प्रभु में हमें हर समय सेकंड चांस जरूर मिलता है, एक दूसरा मौका जरूर मिलता है। अगर आप देखें पहला यूहन्ना उसका 1 का 8 और 9, उसमें लिखा गया है हम सब पापी, हम सब गलती करते हैं, कोई हम सब सच्चाई में है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कितनी बड़ी बात है। अगर हम अपनी गलतियों को मान लें, अगर हम परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें कि हाँ परमेश्वर मैंने गलती की है, मुझसे गुनाह हुआ है, मैं आगे बढ़ गया हूं, परमेश्वर आपके जीवन में उसी जगह पर काम करेगा और आपका आने वाला कल ठीक कर देगा। सेकंड चांस, दूसरा मौका परमेश्वर हमें देता है। बस हम अगर उससे लेने में तैयार हैं तो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी विषय होगी, अनुग्रह हम देख पाएंगे। अगर हम आदम को देखते हैं तो ऐसे ही होता है प्यारे दोस्तों। उत्पत्ति 2 का 15, 16, 17 में आदम को आदम वाटिका में, उस वाटिका में, ईदन के वाटिका में रखा गया और उसे आज्ञा दी गई, लेकिन आदम ने उस आज्ञा को नहीं मानी। 3 का 6 में है। और होता क्या है, 3 का अगर 9 से 12 देखे, परमेश्वर आता है, उससे पूछता है और उससे डर का कारण भी पूछता है। उसने कहा किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है, जिस वृक्ष का फल खाने में को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम ने फल खाया है या नहीं? फिर भी वो पूछता है। और आदम क्या कहता है? आदम कहता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया।
अपनी गलती मानने के बजाय, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था, स्त्री से नहीं, परमेश्वर ने उससे आज्ञा दी थी जो उसके ऊपर, स्त्री के ऊपर लागू होता है, लेकिन आदम ने अपनी गलती को उसके ऊपर डाल दिया, स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से विचार हुआ। वो विचार जो उसे उस उद्यान से बाहर निकाल दिया, उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, आज भी मौका है, अगर हम अपने पापों को स्वीकार नहीं करते, अगर हम गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तो हमें कोई नहीं बचा सकेगा। उस विचार के सामने हम खड़े रहेंगे और हम उस समय हमें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अभी अनुग्रह का समय है प्यारे दोस्तों, अपने आप को, अपनी गलतियों को हम मान लें। हमारा कल अगर आज ठीक नहीं है, हमारा कल जरूर ठीक होगा। याकूब के बारे में देखिए, लोग कहते हैं याकूब झूठ बोल के कैसा आशीष मिल गया उसको। देखिए याकूब उत्पत्ति 32 का अगर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 देखे, उस मल्लयुद्ध, वो फेमस मल्लयुद्ध जो हम सब जानते हैं, ये परमेश्वर के दूत के साथ हुआ, क्योंकि उसने कहा कि 30 में कहता है कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। अभी युद्ध के आखिरी में याकूब उन्हें पकड़ लेता है, जाने नहीं देता, और कहता है कि आप मुझे आशीष दोगे, आशीर्वाद दोगे तो मैं जाने दूंगा। और उस समय वो पूछता है, तेरा नाम क्या है? अब ये परमेश्वर का दूत, प्रभु को इसने देखा, वो क्या इसका नाम नहीं जानते थे? फिर क्यों उसके नाम पूछा? और उसके बाद हम देखते हैं बड़ा आशीष उसको मिला। क्यों नाम पूछा गया? अगर आप फ्लैशबैक में जाएं, उत्पत्ति 27 को अगर पढ़ें, उसमें ऐसा होता है कि इसहाक जब बूढ़ा हो जाता है, अपना बड़ा बेटा एसाव को बुलाकर कहता है कि जरा शिकार पे जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ, हिरन का आहार लेके आओ। वो जाता है शिकार पे, और ये चीज रेबेका सुनती रहती है, हम देखते हैं, और वो और याकूब बात करते हैं, और उसके बाद याकूब जाता है और मांस लेके आता है, बन जाता है, और उसके बाद वो उसे लेकर अपने बड़े भाई का ड्रेस पहनकर, उसकी तरह बनकर अपने पिता के सामने जाता है। और देखिए क्या होता है, 18 में लिखा गया है, सो वो अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। आशीष लेता है। अब वही प्रश्न उसे यहां पूछा जा रहा है, तेरा नाम क्या है? और वो कहता है याकूब। उसने कहा, तेरा नाम याकूब नहीं, अब से याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा। ये था परमेश्वर का आशीर्वाद, ये था परमेश्वर का आशीष जो उस दिन से शुरू हुआ, वो बड़ा आशीष जो सब कुछ बदल दिया। हाँ प्यारे दोस्तों, चूंकि वो झूठ बोला था, उसे एक मौका दिया गया। अगर दूसरा राजा 20 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप देखें हिजकिय्याह राजा के बारे में, वो क्रोध का कारण बना और मरने पर था, तो नहीं बचेगा, परमेश्वर के दास ने कहा, और इसने प्रार्थना की, शुरू कर दी प्रार्थना। और होता क्या है, वो बात बदल जाती है, वो डिसीजन बदलता है, और परमेश्वर ने उसे और 15 साल, परमेश्वर 15 साल और ज्यादा देता है, एक्स्ट्रा ग्रेस। प्यारे दोस्तों, हमारे पास मौका है,
हाँ हमने गलतियां की, हाँ हमने डिसीजन गलत लिए, हाँ हमने उस समय ध्यान नहीं दिया, सब कुछ आज बिगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, हमारे पास मौका है। क्योंकि जब इंसान सोच रहा था कि और नहीं हो सकेगा, यीशु मसीह आया, पिता ने पर अपने पुत्र को भेजा और वो उद्धार आया, मौका है। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर दाऊद के बारे में हम देखें, दूसरा सामुएल 12 में उसका 9, 10, 11, 12, 13 अगर आप देखते हैं, उसकी गलतियों के बारे में कहा जाता है और क्या भयानक चीजें सब होंगी ये कहा जाता है। और ये सब सुन के दाऊद ने नातान से कहा, परमेश्वर के दास से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उसने स्वीकार की और परमेश्वर के दास कहता है, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। अगर आप और मैं आज अपने पापों का स्वीकार करते हैं, फिर से अपनी गलतियों को की माफी आज परमेश्वर से सही रीति से मांगते हैं, अपने हृदय खोलकर, हमारा आज बिगड़ा हुआ है लेकिन कल हमारा अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर यूना के बारे देखें, इसी तरह परमेश्वर ने उसे कहा कहीं जाने को और कहीं चला गया, सब कुछ बिगड़ने लगा, उसे फेंक दिया गया समुद्र में, मछली निगल गई, मछली के अंदर बैठकर वो प्रार्थना करता है और होता क्या है, वो उस किनारे पर परमेश्वर से पहुंचाता है और फिर से उससे कहता है, नीनवे पे जा, उस जगह पे जा जहां वो कहा था। यहोवा का वह वचन दूसरी बार यूना के पास पहुंचा और वो काम दिया। आज किसी भी वजह से अगर आप परमेश्वर से भागे हो, उसकी बात नहीं सुनकर कुछ कर लिए हो, आपको आज डर लग रहा है और नहीं हो सकेगा और मैं वापस नहीं आ सकूंगा, प्यारे दोस्तों हो सकेगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि बाइबल ये कहता है, पहला यूहन्ना 1:8 और 9 में, आज अगर आपके परिवार में कोई डिसीजन आपका ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से आपका परिवार टूटा फूटा है, बिखरा पड़ा है, आज अगर कोई ऐसा डिसीजन हो गया है जिसकी वजह से आपके काम में सब कुछ उथल पुथल, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, आपके कैरियर में आप कुछ डिसीजन लिए हैं, आप परमेश्वर की बात सुने नहीं है, आप अपनी मनमानी किए हैं, आज वक्त है। अगर आपके जीवन में भी आज बहुत सारी गलतियां की, बहुत लोगों को आप दोषी ठहराए, कुछ गलत किए हैं लोगों के साथ, आज मौका है आपके लिए कि आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों में आए। कहीं आपका आज बिगड़ा हुआ है, आपका कल नहीं बिगड़ेगा। इसी तरह परिवार में, लोगों में, आपकी कलीसिया में अगर आपस में कुछ विषय में आनाकानी है, कुछ मतभेद है और आपने अपने मुंह फेर लिया है, दूसरों को भी मौका दीजिए सही होने का, क्योंकि परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, आपको अनुग्रह मिला है, यह अनुग्रह आपके द्वारा दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए। आइए प्यारे दोस्तों, आज फिर से इस आशा को जगाएं, क्योंकि बाइबल कहता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, क्योंकि मत्ती 18 का 12, 13, 14 अगर आप देखें तो वो एक भी भेड़ को नाश होने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, आइए अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करते वक्त जिस एरिया में आपने गलती पास्ट में की है और उसकी वजह से आज आप भुगत रहे हैं, उस सबके लिए आज प्रार्थना कीजिए। देखिएगा परमेश्वर जरूर कल उस पर काम करके ठीक करेगा। आइए प्रार्थना करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, तेरे सामने कुछ छुपा नहीं है प्रभु, तो सब कुछ जानता है और तेरा अनुग्रह है कि हम तेरे सामने अपने आप को उपस्थित कर सकते हैं। ये तेरा अनुग्रह है प्रभु।
आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में किसी का भी अगर पिछला कोई गलत डिसीजन लिया हुआ है और उसकी वजह से हमारा और उनका आज बिगड़ा हुआ है, आज हम स्वीकार करते हैं अपनी गलती। हमने जल्दीबाजी की, हमने मनमानी की, हम अपनी इच्छा से, अपनी कन्विक्शन के ऊपर इतने ज्यादा कन्विंस थे कि हमने तेरी सुनी नहीं, हम आगे बढ़ गए। प्रभु आज क्षमा कर और सब कुछ ठीक कर। तेरे हाथों में उस सब एरियाज को समर्पित करते हैं यीशु मसीह। तू करेगा क्योंकि तू किया है। इंसान तितर बितर हो गया था, सब खत्म हो गया था उस पाप में। तूने फिर से जिंदगी दी, तूने फिर से हमें पिता से मिला लिया। मनुष्य वाटिका से बाहर था, फिर से तूने तेरे द्वारा हमें अंदर ले आया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में भी वो सेकंड चांस काम करे। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, उन एरियाज को तेरे हवाले करते हैं और धन्यवाद देते हैं और स्वीकार करते हैं तूने हमें क्षमा किया है और उन एरियाज के ऊपर तो काम कर रहा है। तेरा आशीष, तेरा आश्चर्य काम, तेरा दया हमारे आज में काम करे और हमारा कल को सुंदर, आशीषित और तेरी उपस्थिति, तेरी सुरक्षा, तेरी महिमा में पूर्ण करे। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।